नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक गंभीर विषय में आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। दरअसल एक फिल्म आई थी आमिर खान की, दंगल। उस फिल्म में जो महिला पहलवान थी, उनको लेकर फोगाट फैमिली है, उस परिवार की जो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पिता के सानिध्य में पहलवानी सीखी और नाम कमाया, उनकी बायोग्राफी को जोड़कर एक फिल्म बनी थी। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों की बायोग्राफी पे फिल्म बनती है। तो चूंकि बायोग्राफी पे फिल्म बनती है तो उसका जो उजला पक्ष है वो तो फिल्मों में दिखता है, पर बहुत सारा जो काला पक्ष है वो कहीं कारपेट के नीचे दबा रह जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो काला पक्ष बाहर निकल के आता है। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्स स्कैंडल की बात अभी सामने आई है, और देश की जो महिला खिलाड़ी हैं और पुरुष खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है और खेल मंत्रालय ने कहा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे के भीतर आरोपों का जवाब मांगा है। दरअसल महिला पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष और कोचों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसमें मेडलिस्ट भी शामिल हैं। तो खेल मंत्रालय ने कहा है कि मामला एथलीट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मंत्रालय इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। दरअसल मंत्रालय गंभीरता से ले ना ले, पर यह मामला है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, जो कि भाजपा से सांसद हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ जो है उसके ये अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं। तो इनके तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ बुधवार से लोग धरने पे बैठे हैं। उन पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि फेडरेशन अध्यक्ष और कोच महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। विनेश फोगाट ने तो रोते रोते एक वीडियो भी जारी किया है। चलिए उस वीडियो को भी देख लेते हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने भी हम पहलवान थे। और ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम पहलवानों की लड़ाई है, हम पहलवानों के भविष्य की लड़ाई है, ये पहलवानों के वर्तमान की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भागीदार हो। और आपकी ताकत हमारी ताकत है, आपके साथ आपके सहयोग की हमें जरूरत है। तो आप सब लोग प्लीज कृपया करके आइए जंतर मंतर पे और हमारा साथ दीजिए और कुश्ती को बचाने में हमारा एक अहम योगदान दीजिए। धन्यवाद। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सिंह है, जब भी किसी पे आरोप लगता है तो वो अपने आरोप से डिनाई करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। पर आप ये देखिए कि हमारे देश की वो पहलवान या वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरी देश दुनिया में रोशन किया, बहुत सारे मॉडल लेके आए, ऐसे लोगों को यदि धरने पे बैठना पड़ रहा है तो ये समझने की बात है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और ये बहुत गंभीर मामला है कि इसको बहुत आसानी से नहीं टाला जा सकता। तो खेल जगत से जुड़े जो बहुत सारे लोग हैं और ख़ास करके कुश्ती के क्षेत्र में एक हड़कंप सा मच गया है। और महिलाएं लगातार, अब चूंकि महिलाएं धरने पे बैठी, पहलवान धरने पे बैठी हैं, तो बहुत सारी अलग अलग जगह की महिलाएं फ़ोन करके उनको बता रही हैं कि हमारे साथ भी यौन शोषण हुआ है। और किसी भी खेल की बात हो, जो कोच होते हैं, जो चूँकि उनके साथ ज़्यादा समय रहते हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी होती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आपके सिलेक्टर पर निर्भर करता है, आपके कोच पर निर्भर करता है। तो पुरुषों के मामले में भी भेदभाव होता है, पर महिला खिलाड़ियों के साथ इसके पहले भी इस तरह के कई शर्मनाक मामले आ चुके हैं। हम थोड़े पीछे चलते हैं। 2009 में आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी पे टीम की एक महिला खिलाड़ी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सेक्रेटरी के खिलाफ केस भी दर्ज किया। 2009 में हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में महिला बॉक्सर ने सुसाइड करने की घटना ने काफ़ी तूल पकड़ा। आरोप था कि कोच ने उसका यौन उत्पीड़न किया। 2010 में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने कोच पर यौन प्रताड़ना के साथ गंदी हरकत करने का आरोप लगाया। भारतीय हॉकी महासंघ के खिलाड़ियों के पक्ष को गंभीरता से लिया, अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2011 में तमिलनाडु बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी पर एक महिला खिलाड़ी ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। महिला के अनुसार सेक्रेटरी ने उससे टीम में सिलेक्ट होने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने की कोशिश की। 2014 में एशियन गेम के दौरान एक महिला जिम्नास्टिक
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेशनल कैंप अटेंड करने आई थी, जहां उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। इस केस में कोच मनोज राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2015 में केरल के भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रशिक्षण केंद्र में हुई घटना ने महिला खिलाड़ियों के शोषण के बारे में देश का ध्यान खींचा। यहाँ 4 महिला खिलाड़ियों ने आत्महत्या की कोशिश की, इनमें एक की मौत भी हो गई। इन महिला खिलाड़ियों का आरोप था कि वहाँ उनका शारीरिक उत्पीड़न हो रहा था। ये सब जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो उन्होंने जहरीला फल खा के जान देने की कोशिश की। 2015 में झारखंड के बोकारो जिले के ताइक्वांडो की एक खिलाड़ी ने अपने कोच पर यौन शोषण के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज करा है। आरोप था कि खेल के बदले कोच उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। कितने मामले ऐसे सामने आए, न जाने कितने मामले हैं जो कभी सामने नहीं आते। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति ये नजरिया खेलों के अलावा कई सेक्टर में भी नजर आता है। कई ऐसे खिलाड़ी भी रही हों जिन्होंने भारत भविष्य संवारने खातिर अपने कोमल मन पर यह दंश झेला होगा। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैंपियन के पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष पहलवानों ने बुधवार को जंतर मंतर पर भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिम्नास्टिक और फुटबॉल जैसे खेलों में भी हाल के कई हाई प्रोफाइल मामले यौन शोषण की बढ़ती समस्या को रेखांकित किया, जबकि खेल के क्षेत्र में इस समस्या से जुड़े काफ़ी सारे मामले की रिपोर्ट नहीं की जाती। तो पहलवानों का ये जो धरना जारी है, तो जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने उनसे मुलाकात और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि हम जो है इस पर जांच करेंगे, और कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनसे बात की और 24 घंटे के अंदर उनसे अपनी स्थिति साफ करने का है। और चूंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जोशी सांसद हैं, वो इस्तीफा नहीं देने की बात कर रहे हैं और जांच के लिए वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। अब जांच कौन करेगा? इधर खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायत ने दिल्ली कूच किया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है? मध्ययुगीन सामंती जीवन से उत्पन्न सवर्ण मानसिकता जहां एक ओर स्त्रियों को घर के अंदर स्वतंत्र महसूस करने देती है, वहीं दूसरी ओर भूमंडलीकरण के तहत आए बाजार ने सबसे पहले स्त्रियों के श्रम को नकारा, फिर उनकी मूर्खता को एक ग्लैमराइज किया और अब उनकी अस्मिता को शरीर के बाजार में बदल दिया। बलात्कार एक ऐसी घटना है अमूमन जिसका कोई गवाह नहीं मिलता। सभी कुछ समानता परिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता है। अपने देश की विडंबना यह है कि समाज इतने खानों में बटा है, कि इतनी भाषाओं और जातियों और वर्गों और संस्कृतियों में बटा है। इसके परिणाम स्वरूप हर वर्ग, समुदाय और संस्कृति के लोग घटना को अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं और अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये पहलवानों के साथ ये घटना हुई है, खिलाड़ियों के साथ होती है, तो बाकी समाज समझता है कि हमको क्या लेना देना। हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो हमारे देश में हो रहा है, दरअसल हम स्त्री को किस तरह से देखते हैं, स्त्री के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। और जिन लोगों के हाथ में कहीं पर भी ताकत है, वो केवल खेल का क्षेत्र नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो, हम देखते हैं कि अगर वो बहुत ताकतवर है, दबंग है, तो वो शोषण करता है। यदि कोई स्त्री है तो उससे वो अतिरिक्त अपेक्षा करता है, और जो उसकी अपेक्षा पे खरी नहीं उतरती, तो दरअसल बलात्कार जो है वो महज अनैच्छिक संभोग नहीं है, एक मान मर्यादा है। इसे सिर्फ उस लड़की के मान मर्दन के रूप में नहीं, बल्कि पूरे समाज के मान मर्दन के रूप में देखा जाना चाहिए। जब एक पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है, या उसकी ना को हाँ में बदलता है, या उसे प्रलोभन देता है, या उसे कहता है कि मैं तुमको आगे नहीं खेलने दूंगा, तो हम कितनी ही स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बात करें, पर अगर उनके साथ उनको कहीं अपनी देह को गिरवी रखकर, अपने मन को गिरवी रखकर अपने शरीर का समर्पण करना पड़ेगा, तो वो देश दुनिया के लिए चाहे कितने पदक लाएं। ये अलग बात है कि बहुत बार लोग इस शॉर्टकट का रास्ता भी अपनाते होंगे। कई लोग हम देखते हैं अलग अलग फील्ड में, कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए कुछ करते हैं, पर यह भी अगर मजबूरी में किया गया है तो ये भी एक तरह का बलात्कार है। तो ये जो घटना हुई है ये चौंकाने वाली है और पूरे सिस्टम की तरफ बताती है कि जो पुरुष मानसिकता वो किस तरह की है। तो इस तरह के संगठनों में कौन लोग हैं? हम देखते हैं कि हमारे देश के जितने खेल संगठन हैं और इससे जुड़े संगठन हैं, उनमें जो लोग होते हैं उनका खेल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, वो क्रिकेट के पदाधिकारी बने, जो कुश्ती कभी नहीं लड़े वो कुश्ती के पदाधिकारी बने, जो फुटबॉल नहीं खेले वो फुटबॉल के पदाधिकारी बने,
जिन्होंने कभी स्विमिंग नहीं की, वो तैराकी संघ में। तो हमारे देश की विडंबना है कि इसमें बहुत सारे नेता जो है उसके पदाधिकारी बन जाते हैं, बहुत सारे संघ बना के लोग चूंकि कहीं ना कहीं से फंडिंग दिलाते हैं, तो खिलाड़ी जो है उसमें मजबूर है। ये बात बहुत बार भी उठी है, अनेक बार खिलाड़ियों ने कहा है कि भाई खेल संगठनों में खेल से जुड़े लोग हों, साहित्य की संस्थाओं में साहित्यिक लोग हों, कल्चर में कल्चर को समझने वाला आदमी हो। पर हमारे देश में ये चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और एक आदमी यदि लगातार किसी खेल संघ का अध्यक्ष बना हुआ है तो ये भी होना चाहिए कि एक बार के बाद उसको हटना चाहिए, दूसरा आदमी आना चाहिए, तो पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये खेल संगठन जो है उनके पास बहुत पैसा है या बहुत सारा पावर है विदेश जाने भेजने का, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का। तो अलग अलग लोगों ने अपनी दुकान बना रखी है, उससे पैसे तो कमा रहे हैं। उसके अलावा इस तरह की घटना हो रही है, जो पहलवान देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सुबह से उठ के खून पसीना बहाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां घर से निकल रही हैं, अखाड़े के मैदान में जा रही हैं। एक तो उनका घर से निकलना ही बहुत कठिन है, फिर उनका कुश्ती लड़ना बहुत कठिन है, और फिर कुश्ती जब लड़ रही है तो वो दूसरे पहलवानों को तो मैदान में चित कर दे रही हैं, पर वो खुद जो है वो इस तरह के संगठन में जुड़े लोगों के पास उनको हम बिस्तर होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको अपनी देह सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको तरह तरह की यातना झेलनी पड़ रही है। खेल संघों के बारे में नीति बनाने की जरूरत है। जहां कहीं भी जिनके पास पावर है वो अपने पावर का यदि दुरुपयोग कर रहे हैं और स्त्री की ना को ना नहीं समझ के उसकी हाँ में जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। नमस्कार।